मॉर्निंग बच्चों। आज इस वीडियो में हम लोग जो है हमारा परिवेश कक्षा 4 में कितना सीखा पार्ट 1 देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है कि अपने आसपास के 5 घरों में पता करिए। तो ये बच्चों आपका काम है, आप अपने आसपास 5 घरों में कुछ बातें इसमें दी गई हैं, उनके विषय में आपको पता करना है और पता करने के बाद अपनी कॉपी में लिखना है। तो परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं, अपने आसपास 5 घरों में आप लिख लीजिए कि किस घर में कौन से कितने परिवार में सदस्य हैं। जैसे मम्मी पापा दादी दादा बुआ चाचा चाची कितने सदस्य हैं, अपने परिवार में पूछ लेंगे अपने पड़ोस के, और अपने भी परिवार का लिख लेना है। परिवार के सदस्य क्या क्या काम करते हैं, और 5 घरों में आपको ये भी पता है कि कौन सदस्य क्या काम करता है। फिर घर की सफाई कौन करता है, ये पॉइंट पे आपको लिखना है, कौन करता है उसका आप लोग को नाम लिख देना है। और फिर घर से निकलने वाला कूड़ा कहाँ डाला जाता है, तो ये भी लिखना है। और फिर घर में पानी निकलने की क्या व्यवस्था है। तो ये बच्चों अपने फ्रेंड सर्कल में ही अपने दोस्तों के घर जा कर के ये आप पता कर सकते हो, और इसके विषय में इसको ये जो प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर लिख सकते हो। आगे दूसरा प्रश्न दिया गया कि अंकिता अपने दादाजी को बाबूजी कहकर पुकारती है। आप अपने परिवार में किसको क्या कहकर पुकारते हैं, लिखिए। तो बच्चों ये भी आपका ही काम है। जैसे आप दादाजी को क्या कहते हो, तो कुछ लोग बाबा भी कहते हैं दादा को, और दादी को क्या कहते हो तो कुछ लोग आजी कहते हैं, और माँ को कुछ लोग मम्मी कहते हैं, कुछ लोग अम्मा कहते हैं। और इसी तरह से पापा को कुछ लोग पापा कहते हैं, कुछ लोग बप्पा कहते हैं, गांव में कुछ लोग बाबू कहते हैं, और कुछ बच्चे जो है डैड कहते हैं। जो अब इसके बाद आता है माँ के भाई को क्या कहते हैं, मामा कहते हैं। पापा के भाई को क्या कहते हैं, पापा के भाई को चाचा कहते हैं, ताऊ जी कहते हैं। अब इसके बाद आता है, या बड़े पापा भी कह सकते हैं, पापा के अगर बड़े भाई हैं तो उनको हम बड़े पापा कह सकते हैं। अब इसके बाद है माँ। और फिर ये बच्चों आप लोग जो भी कहते हो उसके वही शब्द आपको लिखना है। अगर दादा को दादा कहते हो तो दादा ही लिखोगे, दादा को बाबा कहते हो तो उसको बाबा आपको लिखना। आप लोग जो पढ़ोगे वो जो कहोगे अपने घर में वही आपको इसमें खाली स्थान में लिखना है। माँ की बहन को क्या कहते हैं, माँ की बहन मौसी हो गई, और पापा की बहन क्या हो गई, बुआ हो गई। इसके बाद इसमें कुछ प्रश्न बच्चों दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो जिस आहार में ऊर्जा देने वाले पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट और वसा, शरीर की वृद्धि करने वाले पदार्थ, प्रोटीन, तथा रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ, विटामिन और खनिज लवण संतुलित मात्रा में हों, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं या आहार कहलाते हैं। अब इसके बाद आता है भोज्य पदार्थ के प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो भोज्य पदार्थ के प्रमुख स्रोत जंतु और पेड़ पौधे हैं, यानी जंतु और पेड़ पौधे यानी वनस्पति से ही हमारे सारे आहार मिलते हैं। अब इसके बाद है खनिज लवण और विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक हैं। तो इसका उत्तर है कि खनिज लवण और विटामिन हमारे शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, या हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए खनिज लवण और विटामिन हमारे लिए आवश्यक हैं। तो इसके बाद आगे प्रश्न आता है कि फसल की बुआई से बाजार तक ले जाने में होने वाली प्रक्रिया को क्रम से लिखिए। तो इसकी जो फसल की बुआई से बाजार तक ले जाने में होने वाली प्रक्रिया का क्रम ये दिया गया है, निम्नलिखित है। तो जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, खेत की जुताई करते हैं। जुताई के बाद क्या करते हैं, बीज बोने का काम होता है। बीज बोने के बाद फसल की सिंचाई करते हैं, और फसल की सिंचाई करने के बाद अगला हमारा क्रम जो होता है वो खरपतवार निकालने का होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, फसल काटते हैं, और फसल काटने के बाद फिर फसल जब तैयार हो जाती है तो उसको हम मंडी तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो ये हमारा क्रम हो गया। आगे आता है कि अपने घर से निकलने वाले कचरे का अवलोकन करें और उसे वर्गीकृत करें। तो सड़ने वाला कचरा कौन सा होता है और ना सड़ने वाला कचरा कौन सा होता है। अब सड़ने वाला कचरा जैसे खराब फल है, सब्जी के छिलके हैं,
और फल के छिलके हैं, खराब हुआ भोजन है, उपयोग की गई चाय पत्ती है और पेड़ की सूखी पत्तियां हैं आदि। ये सारे क्या हैं, ये सड़ने वाले कचरे हैं। और यह सड़ने वाले कचरे का मतलब होता है कि ये कुछ दिन बाद मिट्टी में मिल जाते हैं। इसके बाद आता है न सड़ने वाला कचरा। कौन कौन सा होता है? जैसे पॉलीथीन की थैलियां हैं, प्लास्टिक है, कांच है और लोहे के अनुपयोगी सामान आदि। तो ये सब सामान जो है ज़मीन में कई वर्षों तक पड़े रहते हैं और ये सड़ते नहीं हैं। तो ये हो गए ना सड़ने वाले कचरे। अब इसके बाद आता है कि खाली स्थान भरें। कुल्हाड़ी, सुराही, मटका मिट्टी के दिए बनाने वाला डाट डाट कहलाता है। क्या कहलाता है? कुम्हार कहलाता है। खेत में अनाज और सब्जी उगाने वाला किसान कहलाता है। इसके बाद आता है गर्मी में लू लगने पर कच्चे आम का प्रयोग लाभदायक होता है। आगे आता है कि कुर्सी, मेज, लकड़ी के सामान बनाने वाला बढ़ई कहलाता है। और अगला है कि किसान प्याज को बेचने के लिए मंडी ले जाते हैं। इसके बाद आगे दिया गया है, एक प्रश्न आता है कि मिलान कीजिए। इसमें समूह का और समूह खा दिया गया है। तो जैसे जूता, चप्पल, सैंडल बनाने का काम कौन करता है? ये काम मोची करता है, इसको हम मोची से मिला देंगे। इसके बाद आता है कन्नी, गुनिया, हथौड़ी, इसका प्रयोग कौन करता है? राजगीर करता है, जो हम लोगों का घर बनाता है। इसको इंग्लिश में मैसन भी बोलते हैं। और सुई धागा कैंची का काम कौन करता है, यानी कौन इसका प्रयोग करता है? तो ये दर्जी करता है, इसको हम दर्जी से मिला देंगे। इसके बाद हंसिया, कुल्हाड़ी और चाकू कौन बनाता है? लोहार बनाता है। और थ्रेसर क्या है? थ्रेसर मड़ाई का यंत्र है, थ्रेसर से मड़ाई किया जाता है। इसके बाद आता है जैविक खाद जो है गोबर, मूत्र एवं अवशेष पदार्थों से प्राप्त होता है। तो जैविक खाद को हम गोबर, मूत्र एवं अवशेष पदार्थ पर निशान लगा देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बच्चों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।